हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि अभी तक हम 20 क्लास करा चुके हैं, 19 क्लास करा चुके हैं। आज हम 20वां क्लास आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की PDF मौजूद है। तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लें। प्लेलिस्ट बनाए, एक साथ आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। इसमें मौलिक अधिकार के बारे इसमें 3 भाग होते हैं। आर्टिकल 12 से 35 है इसमें। इन्हें USA से लिया गया है। चलिए अधिकार की बात कर लेते हैं। बोसाके के अनुसार अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकारों का वर्गीकरण सैद्धांतिक रूप से 2 प्रकार है, नैतिक और कानूनी। चलिए इसके पॉइंट बात कर लेते हैं। नैतिक में माता पिता की सेवा और इन्हें उल्लंघन करने पर दंड नहीं मिलता। कानूनी में उल्लंघन करने पर दंड मिलेगा। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कानूनी अधिकार, लीगल राइट। ये 2 भाग हैं इसके, राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। इसमें सभी लोगों को यह है नागरिक अधिकार। वहीं चलिए इसके अंतर के बारे में जान लेते हैं। राजनीतिक अधिकार में वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है और सरकार की आलोचना का अधिकार है, जो सिर्फ भारतीय नागरिक हों उनके लिए है ये। और वहीं नागरिकता की बात कर लेते हैं, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक रूप से अधिकारों का वर्गीकरण यह 3 प्रकार से बांट सकते हैं, प्राकृतिक अधिकार और मानवाधिकार और विधिक अधिकार। वहीं चलिए इसके बारे में बात, प्राकृतिक अधिकार जो प्राकृतिक द्वारा दिए गए हैं, जैसे मानव पसी, और मानवाधिकार जैसे UNO ने 10 दिसंबर 1948 एक घोषणा द्वारा। वहीं बात कर लेते हैं विधिक अधिकार, यह 2 भाग है, संवैधानिक और संविधिक कानून। इसमें संवैधानिक में मौलिक अधिकार आता है और संविधिक कानून में सूचना का विभाग है। बात कर लेते हैं पहली बार मौलिक अधिकार 15 जून 1215 को ब्रिटेन की जनता को राजा जॉन द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 1789 फ्रांसीसी क्रांति से जनता को मौलिक अधिकार मिले। तीसरा पॉइंट है 1791 में USA में बिल ऑफ द राइट जनता को मिले, जिसे भारत में FR प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं भारत में मौलिक अधिकारों की मांग, डिमांड ऑफ FR इन इंडिया। यह 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज बिल में और 1925 एनी बेसेंट जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में मांगा और 1928 में नेहरू रिपोर्ट में, 1931 में कराची अधिवेशन प्रस्ताव पारित जिसमें नेहरू जी तैयार किए, 1931 में गोलमेज सम्मेलन जिसे महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, 1945 में सुप्रीम कमेटी मौलिक अधिकार संविधान में होना चाहिए। यह मौलिक अधिकार कमेटी बाल गंगा भीमराव PV पटेल और सब कमेटी JS पलानी थे। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता होगी। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है और मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, यह न्यायालय द्वारा लागू होते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकार मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। वहीं बात कर लेते हैं अधित्याग का सिद्धांत। तो अधित्याग का सिद्धांत, भारत में FR का त्याग नहीं किया जा सकता
क्योंकि यह व्यक्तिगत हित के लिए न होकर सामाजिक हित के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, आच्छादन का सिद्धांत, जिसे ग्रहण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसमें लॉ ऑफ गवर्नमेंट कुछ और कुछ पार्ट, कुछ में वैध लागू रहेगा और कुछ पार्ट अवैध हट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में मौलिक अधिकार, FR इन प्रेजेंट। इसमें समानता का अधिकार है, यह 14 से 18 के आर्टिकल में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 के बीच है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 12, राज्य की परिभाषा, जिसमें केंद्र सरकार संसद, राज्य सरकार विधानमंडल, स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला बोर्ड और सभी सरकारी पदाधिकारी जैसे सरकारी डॉक्टर, राज्य की एजेंसी जैसे बीबी, रेलवे, पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग पब्लिक, UPSC, LIC आदि। वहीं बात कर लेते हैं संवैधानिक संस्थाएं, संविधिक संस्थाएं, प्राइवेट कंपनियां, NCERT जिसे स्टेट नहीं है, चंद्रमोहन खन्ना VS NCERT 1992 और BCCI स्टेट नहीं है, जिसमें डिटेल फिल्म एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2005। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायालय, न्याय और जस्ट प्रशासनिक, स्टेट नहीं है, इसमें स्टेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 13, जो भी विधियां FR के अंतर्गत होगी शून्य मान ली जाएगी। वैध अवैध 1935 आर्टिकल 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, 13(1) संविधान बनाने के पहले की विधियां, 13(2) में संविधान लागू होने के बाद की विधियां, 13(3) में विधि की व्याख्या, जिसमें अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, और 13(4) में संविधान संशोधन आर्टिकल 368 को भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। केशवानंद भारती वाद 1973 के अंतर्गत है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, किसी धर्म के स्वीकार करने का अधिकार, यह राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, ये दोनों भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी, यह भारत सरकार, भारत की संसद सरकारों और भारत के क्षेत्र की भारतीय राज्य प्राधिकरणों को संदर्भ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो आपका अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और किसके तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए? तो आपका अनुच्छेद 32 और 13 के तहत शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? तो आपका अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी तक जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है, तो एक साथ देख सकते हैं। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सारी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। ऐसे ही रोज रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।